नमस्कार, गॉड एंड सक्सेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे क्यों भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी को वैकुंठ में छोड़कर पाताल लोक में जाना पड़ा, किसके साथ जाना पड़ा, इसकी कथा हम आपको विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक अवश्य देखिए, तभी आप इस जानकारी का लाभ उठा पाएंगे। पौराणिक कथाओं में राजा बलि का बहुत बार उल्लेख मिलता है। कौन थे राजा बलि, कैसे नष्ट हुआ राजा बलि का अहंकार और क्यों जाना पड़ा भगवान विष्णु को राजा बलि के साथ पाताल लोक। सबसे पहले हम यह जानेंगे राजा बलि कौन थे, उनका जन्म किस कुल में हुआ था। कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के दो प्रमुख पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनु, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और सहलाद। भक्त प्रहलाद के कुल में विरोचन के पुत्र राजा बलि का जन्म हुआ। राजा बलि के दादा प्रहलाद, जो कि भगवान विष्णु के प्रिय भक्त थे, पिता का नाम विरोचन और माता का नाम विशालाक्षी था। देवराज इंद्र ने छल से राजा बलि के पिता विरोचन की हत्या कर दी थी। फिर राजा बलि ने अपने पिता की हत्या का बदला इंद्र से लिया। राजा बलि स्वभाव से अपने दादा भक्त प्रहलाद के समान दानवीर था, किंतु उसमें दैत्यों के गुण होने के कारण अहंकार तथा अधर्म भी था। राजा बलि का अहंकार। राजा बलि भगवान विष्णु का भक्त भी था, लेकिन देवताओं आदि से वह ईर्ष्या रखता था। इसी ईर्ष्या में उसने इंद्र को उनके सिंहासन से उपदस्थ कर दिया था। असुर राज बलि अत्यंत शक्तिशाली तथा पराक्रमी था और वह सभी युद्ध कौशल में निपुण था। असुर राज बलि ने असुर गुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा से देवों को विजित कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों के लिए जब असुरों एवं देवताओं के बीच युद्ध हुआ तो असुरों ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर देवताओं को युद्ध में परास्त किया। क्यों हुआ भगवान विष्णु का वामन अवतार। भगवान विष्णु के वामन अवतार ने राजा बलि के घमंड को किस प्रकार नष्ट किया। असुरों और देवताओं के बीच युद्ध में असुरों की जीत हुई। उसके बाद राजा बलि ने विश्वजीत और 7 अश्वमेध यज्ञों का संपादन कर तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया। भगवान विष्णु ने लिया वामन अवतार। जब भगवान विष्णु को बलि के द्वारा 100वां यज्ञ करने तथा उसके प्रभाव का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने धरती पर अवतार लेने का निश्चय किया। परंतु राजा बलि उनके प्रिय भक्त प्रहलाद का पौत्र था, इसलिए वे उसका वध नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उसका अहंकार दूर करने और इंद्र को फिर से स्वर्ग के आसन पर बिठाने के लिए एक योजना सोची। कैसे भगवान विष्णु ने वामन अवतार में किया राजा बलि का अहंकार नष्ट। इसके लिए भगवान विष्णु ने एक छोटे ब्राह्मण का अवतार लिया, जिसे बटुक ब्राह्मण अवतार भी कहा जाता है। इसके बाद वे राजा बलि की यज्ञशाला में गए तथा कुछ मांगने की इच्छा प्रकट की। राजा बलि द्वार पर आए किसी ब्राह्मण को खाली हाथ वापस नहीं भेजते थे, इसीलिए वह यज्ञ शुरू करने से पहले ब्राह्मण को दान देने की इच्छा से बाहर आ गया। भगवान विष्णु ने वामन अवतार में उससे 3 पग धरती मांगी, जिस पर राजा बलि को आश्चर्य हुआ। गुरु शुक्राचार्य ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन राजा बलि ने अपने दानवीर व अहंकारी स्वभाव के कारण ब्राह्मण को 3 पग धरती देने का संकल्प ले लिया। इसके पश्चात भगवान वामन ने अपना अवतार आकाश तक बड़ा कर लिया, जो संपूर्ण लोकों में फैल गया। उन्होंने अपने एक पग में संपूर्ण पृथ्वी तथा दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया। तीसरे पग को रखने की अब कोई जगह नहीं बची थी। यह देखकर राजा बलि का अहंकार नष्ट हो गया तथा उसने उनका तीसरा पग रखने के लिए अपना मस्तक आगे कर दिया। और फिर राजा बलि कहते हैं कि तीसरा पग आप मेरे सिर पर
रख दीजिए। वामन भगवान ठीक वैसा ही करते हैं और बलि को पाताल लोक में रहने का आदेश देते हैं। बलि के द्वारा वचन पालन करने पर और साथ ही राजा बलि के दान धर्म से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा तो राजा बलि ने उनसे पाताल में उनके साथ हर समय रहने का वर मांग लिया। बलि की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान को उनके साथ पाताल लोक जाना पड़ा। इस तरह भगवान विष्णु ने इंद्र को स्वर्ग लोक सौंपा और राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। और साथ ही भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक पर अनंत काल तक राज करने का आशीर्वाद प्रदान किया और राजा बलि के साथ भगवान विष्णु पाताल लोक में रहने लगे। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं एक नई अच्छी वीडियो के साथ।